दीपक मामा यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यावे। गणराज बनकर यांनी कॅमेरामॅनचं चांगलं काम केलंय। इम्रान मलिक यांनी आमरिंग साठी यावे। कमिटीच्या वतीने त्यांना सांगण्यात येते, विनंती करतोय। इम्रान मलिक सिक्स मारलेला आहे, सुंदर असा फटका मारला आहे प्रसाद वाळके यांनी। चालू करावं लागेल। एक ओव्हर नंतर लेग अंपायर चेंज होतील। थोडं थांबायचं आहे, 1-2 मिनिटं फक्त। स्कोरर आलेले नव्हते, 1-2 मिनिटं थांबा फक्त। रायगड आणि थांबा थांबा नंबर आ रहा है कोण जिंकलं? प्लेइंग 11 नाही आले। प्लेइंग 11 लागत याच्यात। सिद्धू मगर यांनी प्लेइंग 11 दिलेली नाहीये। प्लेइंग 11 द्यायची, एक जणांनी लवकर येऊन। थांबा थांबा ठीक आहे, 11 प्लेयर आहे त्यांचे, तेच घ्या म्हणतायत शेखर अध्यक्ष आमचे शेखर आहेत। याच्या पुढे पण तेच प्लेयर असतील 11। सिद्धू मगर एकच मिनिट, एकच मिनिट। चला चालू करा। क्रिक हिरोचा स्कोरर दीपक देसलेजी, खूप तुमची आली। दुसरा बॉल घेऊन येतोय अमोल। सुंदर असा फटका मारला होता प्रसाद वाळकेंनी, सुंदर असा थ्रो शेखर आयर यांच्याकडून। तिसरा बॉल घेऊन येतोय अमोल कुलकर्णी। आणि सुंदर असा बॉल मयूर शेवाळे खेळू शकला नाही हा बॉल। तुफानाची फटकेबाजी करतायत। आणि सुंदर असा 6, 4 आहे, 4। सुंदर अशी बाउंड्री मारली आहे मयूर शेवाळे यांनी। कुठं चालले रे? इथंच ना, आम्हाला दोघांना घेऊन ये। कोणही इथंच करा ना, आम्ही स्कोरिंगला बसलेलो आहे राव। सुंदर अशी कॉमेंट्री आता आमचे मित्र विजय मकासरे सर करतायत। मामाला येताना नाश्ता घेऊन या, मामा इथं स्कोरिंगला बसलेले आहेत।
अतिशय सुंदर फटका मारलेला आहे. बाउंड्री लाईन कडे बॉल येतोय. गणेश गॉगल घालून फिल्डिंग करताना अतिशय सुंदर फिल्डिंग, चपळाईने बॉल फेकलेला आहे कीपर कडे. अतिशय सुंदर फिल्डिंग. लिगामेंटचा प्रॉब्लेम असताना गणेश रानवडे एकदम छान आपल्या संघासाठी ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स देताना. हा बॅट्समन मारणारच आहे, बॉलर बॉलिंग करणारच आहे. अतिशय सुंदर फटका मारलेला आहे अमोल कुलकर्णी यांच्या गोलंदाजीवर. एक धाव घेऊन एक ओव्हर. स्कोर किती झाला? 14 रन. तर नाही, भांडणं होती नाही तर. एक ओव्हर 14 धावा. अमोल कुलकर्णी यांच्या या षटकामधून 14 धावा मिळालेल्या आहेत. अमोलला हे 14 म्हणजे फार किरकोळ आहेत. अमोल 2-3 बॉल मध्ये 14 रन करू शकतो अशी त्याची कॅपॅसिटी आहे. दुसरा बॉलर अंपायर नाही, तुम्ही बाहेर या असं किशोर परदेशी यांनी सांगितलेलं आहे. पाठवलं त्याला. गणेश आवरे अतिशय नेहमी चेहऱ्यावर स्मित हास्य असतो त्यांच्या, परंतु यावेळेस त्यांना काही संधी मिळाली नाहीये. पुढच्या वेळेस कदाचित त्यांची नवीन टीम असू शकते. किशोर परदेशी त्यांनी एकदा बसलं पाहिजे टीम बनवण्यासाठी. बॉलर कोण आहे? प्रेम. नो बॉल आहे हा असं वाटतंय एकंदरीत. अंपायर डिसिजन नो बॉल. प्रेम भाऊ अतिशय सुंदर बॉलर आहेत, स्लो बॉलर आहेत. फ्री हिट आहे. बघूया काय करतात मयूर शेवाळे. अतिशय सुंदर बॉल पडला होता. थोडीशी काही संधी होती. अपील केलंय परंतु प्लेयर पोहोचलेला आहे पिचवर, क्रीज मध्ये. सुंदर बॉलिंग. नो बॉलचा काही त्यांना असा फ्री हिटचा काही फायदा घेता आलेला नाहीये. एक रन झाला ना. प्रेम भाऊ अतिशय सुंदर बॉल. प्रसाद वाळके. अतिशय स्फोटक फलंदाज आहे प्रसाद वाळके. मोठे मोठे शॉट मारू शकतो. संदीप कांबळेने असे हिरे शोधून शोधून काढलेले आहेत. 24 धावा झालेल्या आहेत. अतिशय सुंदर बॉल चकवलेला आहे. बॅट्समन प्रसाद. हवेत गेलेला आहे बॉल. बॅट प्लेअर. अरे यार, अतिशय मिसफिल्ड. हातातला कॅच सोडलेला आहे. किती? 3 रन काढले का? 3 रन, 3 धावा काढलेल्या आहेत. शॉर्ट रन आहे.
सुंदर बॉल पडलेला आहे, अपीलही केलेली आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकायचा आहे असं त्यांनी ठरवलेलं आहे गणेश राठोड यांनी. ऑफ साइडला चेंडू जो बॉलर ठेवेल तो टिकेल. संदीप कांबळेंना आउट करण्याच्या नादात त्यांना सगळे माझे बॉल खेळायला मिळाले. 27 धावा काढल्या त्यांनी माझ्या ओव्हरला. अतिशय सुंदर बॉल आणि अतिशय सुंदर कॅच अमोल कुलकर्णी यांच्याकडून. आणि अतिशय सुंदर आपल्या शैलीत डान्स करताना अमोल कुलकर्णी. काय अध्यक्ष गणेश रानवडे अतिशय खुश. अध्यक्ष या एका विकेटवर गणेश रानवडे 8 दिवस आम्हाला ऐकवणार आता. विठ्ठल बेलकर, मूर्तिलहान, कीर्तिमान, पॉवरफुल बॅट्समन. हे प्रभू. ओमकार लांडगे, तुम्हाला काही वाटतं का? शशी भाऊ, या प्लेअर बद्दल पुढच्या वर्षी विचार करा. हा एका मॅचला नाही, प्रॅक्टिसला नाही, कुठल्याही मेसेजला रिप्लाय नाही. नाही नाही, आपला ओमकार लांडगे यावेळेस का नाही आला तो? झालं ना, संपलं ना आता. सॉरी, माझं लक्ष नव्हतं. अतिशय सुंदर बॉल पडला गणेश कडून. अपील झालेली आहे, डॉट बॉल. अतिशय सुंदर कॅच घेतला अमोल कुलकर्णी यांनी. अमोल कुलकर्णी आणि आम्ही 2007 पासून सोबत क्रिकेट खेळत आहोत. त्यांचा परफॉर्मन्स अतिशय चांगला आहे. गणेशला टप्पा सापडलाय, डॉट जातोय, परंतु वाईड बॉल. रिव्ह्यू घेतलेला आहे वाईड साठी. लक्ष्मण चौधरी. विनीत होले साहेब टीम मध्ये मार्गदर्शन करताना. दोन्ही आमचेच आहे, पण तुम्ही कोणाचे आहेत? SMPL च्या माध्यमातून शशी भाऊ रासकर, राजू भाऊ बदे, विनीतजी होले, अतुलजी कोठारी, संदीप कांबळे, सागर शेवाळे यांनी अतिशय चांगलं प्लेयर्सला, लोकांना एकत्र बांधून ठेवण्याचं काम केलेलं आहे गेल्या 10 वर्षापासून. कुठल्याही प्रकारे फलंदाज सफल झालेला नाहीये, त्यामुळे चेंडू पंचांच्या निर्णयावरच निर्णय दिला जाणार आहे. हा रिव्ह्यू अनसक्सेसफुल आहे. TR संघाचा 2 रिव्ह्यू प्रत्येक संघाला दिले जातात, त्यातला पहिला रिव्ह्यू हा गमावलेला आहे. पंच आपल्या निर्णयावर ठाम राहतील. हा चेंडू वाईड असेल. विठ्ठल बेलकर यांच्या बॅट मधून तगडा शॉट बाहेर गेलेला आहे. हा 6 धावांसाठी छक्का. गणेश रानवडे यांना मारलेला सिक्सर. अतिशय सुंदर फटकेबाजी करताना विठ्ठल बेलकर. त्यांना माहिती आहे काय करायचंय, कसं खेळायचंय. अतिशय सुंदर बॉल, डॉट बॉल आणि ओव्हर झालेली आहे. MSW चे आजचे मॅन ऑफ द मॅच मुन्ना खान यांनी अतिशय सुंदर गोलंदाजी केलेली आहे. 2 मिडन ओव्हर टाकलेले आहेत, 2 विकेट घेतलेल्या आहेत, मॅन ऑफ द मॅच झालेले आहेत. शांतपणे आज त्यांनी त्यांच्यातला जुना मुन्ना जागा करून सुंदर खेळ केलेला आहे. त्यांच्या या ऑलराऊंडर परफॉर्मन्समुळे MSW विजयी झालेले आहे. 35 धावा झालेल्या आहेत. 3 ओव्हर. धन्यवाद मकासरे सर. नक्कीच या सामन्यामध्ये MSW या संघाला करो या मरो वाली स्थिती होती. सलग 2 सामने गमावल्यानंतर तिसरा सामना जर गमावला असता तर नक्कीच यश होता.
शिरसाट हार्ट हॉस्पिटल्स प्रस्तुत SMPL 10 अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, श्रीरामपूर तालुका मेडिकल असोसिएशन व मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन, पॅथॉलॉजी लॅब असोसिएशन. यावेळेस चेंडू खेळला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, त्यावेळेस त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक असेल परंतु दर्शक मात्र राहणार आहे तो, आणि या चौकाराने धावसंख्या वाढते ती. तो गोलंदाज अमोल कुलकर्णी पहिल्या चेंडूवर चौकार खेचलाय. प्रसाद वाळके मुन्ना अतिशय तर, स्फोटक फलंदाज आहे. त्याला दिलेलं जीवदान हे रासकर संघासाठी अतिशय सुरेख एकदा फटका, पुन्हा एकदा सरळ सीमारेषा पार चौकार. स्ट्रेट ड्राईव्ह हा चौकार खेचला आहे. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षण प्रसाद वाळके एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे, आणि रायगड लायन्स संघाकडून जेव्हा तो फलंदाजीसाठी येतो त्याच्यावर जास्त जबाबदारी असते, धुरा असते. सुरुवातीच्या सर्कलच्या ओव्हरमध्ये जास्तीत जास्त फटके मारून संघाला एका मजबूत स्थितीमध्ये आणण्याचं कार्य त्याच्याकडून केलं जातं प्रत्येक वेळेस. तर यावेळी चौथं षटक मार्गस्थ असताना चेंडू, आणि यावेळेस जोरदार अपील केलं जात आहे परंतु त्यातला कुठलाही प्रभाव नाहीये, आणि इथे बाद करण्यात आलेला आहे. येथे स्क्वेअर लेग अंपायरच्या भूमिकेतून बाद देण्यात आलेला आहे, आणि पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. पंचांच्या निर्णयावर पंच कुठल्याही संघाकडून नाही, आणि येथे बाद देण्यात आलेला आहे. आणि कालच परवाच्या मॅच मध्ये आपण बघितलं की स्निक असल्यानंतर आपल्याला इथे रिव्ह्यू दिला जाणार नाहीये हे आपण आधीच डिक्लेअर केलेलं होतं, त्यामुळे पंचांचा निर्णय जो असेल तोच अंतिम असेल. यावेळेस चेंडू आणि सुंदर असा झेल यष्टीच्या मागे आलेले आहेत. कालच्या सामन्यामध्ये सुंदर अशी फलंदाजी, मॅन ऑफ द मॅच असलेले परवाच्या सामन्याचे संदीप कांबळे कर्णधार या संघाचे, आणि काल सुंदर अशी फटकेबाजी केली होती, आणि नक्कीच त्याच फटकेबाजीच्या लयमध्ये आता अमोल कुलकर्णी यांनी सुंदर कॅच घेतला होता याच्या आधी. उलटा चेंडू, आणि बघा एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये तिथे कुठलाही खेळाडू नाही, आणि सुरेख असा फटका संदीप कांबळे यांच्या मार्फत. सुंदर फलंदाजी, आलेल्या फटकेबाजी, आणि बघा संदीपजी कांबळे हे एक आक्रमक फलंदाज आहेत परंतु तितकेही चांगले ते तंत्रशुद्ध फलंदाजी सुद्धा करतात, आणि या शॉटने त्यांनी दाखवून दिलं आहे की कशा पद्धतीने ते चौफेर फटकेबाजी करू शकतात, आणि सुंदर अशी ड्राईव्ह बघायला मिळाली. सुंदर असा शॉट एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने पहिल्या चेंडूवर ज्या पद्धतीने फटका लावला आहे त्या पद्धतीने असं वाटतंय की पॅव्हिलियन मधून सेट आले आहेत. बघा फुलटॉस चेंडू होता, फक्त दिशा दिली, कव्हर्स मध्ये कुठलाही खेळाडू नव्हता. हो, सुंदर असा चेंडू. यावेळेस मात्र थोडासा उसळी घेणारा चेंडू फलंदाजाला काहीसा अडचणीत आणतोय, परंतु एक तंत्रशुद्ध फलंदाज आहे, त्यांना माहित आहे कुठल्या चेंडूवर प्रहार करायचा, कुठल्या चेंडूला यष्टीच्या मागे पाठवायचंय. ते एक चांगल्या पद्धतीने फलंदाजी करतात, आणि एकदा बॅटची बाहेरची कड घेतली परंतु यावेळेस कुठलाही खेळाडू तिथे उपस्थित नव्हता, आणि त्यामुळे एका धावेने धाव संख्येत समाधान मानावं लागेल. एका 4 षटकाचा खेळ समाप्त झाला आहे. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या ती 48 धावा, 2 गडी बाद झाले आहेत. ओपनिंग पेअर्स जे म्हणावे लागेल, मयूर शेवाळे आणि प्रसाद वाळके हे बाद होऊन माघारी परतलेले आहेत. फलंदाजसाठी आता आहेत विठ्ठल बेलकर, आणि इथे बॅट बदलण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. चला, वेळ वाया घालवायचा नाहीये. 5 षटकानंतर आपला ड्रिंक ब्रेक घेणारच आहोत आपण, तर एवढी ओव्हर वेळेत पूर्ण करायची आहे. चला, पंचांना विनंती आहे. गोलंदाज कॅप्टन टू कॅप्टन सिद्धार्थ मगर गोलंदाजीसाठी आलेला आहे, कर्णधार TRR संघाचा, आणि गेल्या 7 ते 8 SMPL मध्ये रायगड लायन्स आणि TRR हे एक प्रतिद्वंदी समजले जातात, आणि या दोन्ही संघामध्ये अत्यंत हाय व्होल्टेज सामना होत असतो. बघूया याच हाय व्होल्टेज सामन्याचं आनंद आता प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे. धावसंख्या 48 आहे. 4 षटक संपलेले आहेत. 5वं षटक घेऊन आलेला आहे तो कर्णधार सिद्धार्थ मगर. फलंदाजीसाठी तयार आहे कर्णधार संदीप कांबळे.
फुलटॉस चेंडू ऑफ उजव्या एसटीस पासून खूपच बाहेर होता आणि माफ करा डावखऱ्या हाताचा फलंदाज आहे तर डाव्या एसटी पासून चेंडू थोडासा बाहेर पडलेला आहे आणि सुरेख अशी लाईनर लेंथ बघायला मिळते इथे सिद्धार्थ मगर कडून. कारण की संदीपजी कांबळे एकदा सेट जर झाले तर त्यांना रोखणं फार अवघड आहे. त्यांना सेट होऊ देणं नाही हीच महत्वाची भूमिका असेल गोलंदाजीची. यावेळेस पटकलेला चेंडू होता. स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू काही बॅटवर आदळलेला नाहीये. चेंडू जातोय सरळ एसटीच्या पाठीमागे एसटी रक्षकाकडे आणि चेंडू वाईड घोषित केला जातोय कारण की उजव्या एसटी पासून लाईम असल्या कारणाने तर या दोन अतिरिक्त धावेने धाव संख्येत 50 धावा पूर्ण झाल्या आहेत. 50 धाव फलकावर अर्धशतक पूर्ण. डावखऱ्या हाताचा फलंदाज आणि उजव्या हाताचा फलंदाज यामुळे थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल करावे लागतात आणि हीच यावेळेस पटकलेला चेंडू होता. एका पद्धतीने चापट मारावी चेंडूवर तशी बॅट आदळली. विठ्ठल वेलकर चेंडू हवेत खेळवला जात नाहीये. त्याचं कारण आहे की ओपनिंग जो पेअर्स तर या सेट झाल्यानंतर त्यांची आक्रमकता नक्कीच बघायला मिळेल परंतु डावखऱ्या आणि उजव्या हाताच्या फलंदाजीमुळे वारंवार गोलंदाजाला आपली लाईन बदलावी लागते. यावेळेस सुंदर असा फ्लिक स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव पूर्ण करतील. दुसऱ्या धावेचा कुठलाही प्रकारचा खेळ मार्गस्थ असताना सिद्धार्थ मगर कर्णधार टीम रास्कर रॉयल संघाचा शिरसाट हार्ट हॉस्पिटल एंड कडून गोलंदाजीचा मारा करतोय. विठ्ठल वेलकर सामना करेल सिद्धार्थ मगरचा. यावेळेस पुन्हा एकदा पुल करण्याचा प्रयत्न होता. अलॉंग द कार्पेट चेंडू जातोय. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण प्रसाद राऊत याचं यावेळेस मात्र गतींमध्ये वाढ होते ती खूप निर्णायक ठरणार आहे आणि सुंदर असं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे जेणेकरून कुठलीही मिसफिल्ड होत नाहीये आणि त्या मिसफिल्डचा फायदा फलंदाजाला होत नाहीये. एक एक धावेवर दोन्ही फलंदाज स्थिरावत आहेत. धाव संख्या झाली 53 धावा. सुंदर असा चेंडू हवेत आहे. चेंडू आणि इथे केला आणि मोठा झटका रायगड लायन्स संघाला संदीप कांबळे यांच्या मार्फत. शुभम कुरे यावेळेस मात्र कुठलीही चूक करत नाहीये आणि अगदी लॉलीपॉप चेंडू झेल त्यांच्या पदरात येऊन पडला आणि अत्यंत सुरेख कामगिरी आणि किती महत्वाचा विकेट आहे हे बघा. कारण की संदीपजी कांबळे एकदा सेट झाल्यानंतर हे इतकं सोपं नसतं की त्यांना रोखणं. चेंडू असेल. फलंदाजीसाठी आले आहेत डॉक्टर महेंद्रजी बोर्डे. आज सकाळी थोडस ढगाळ वातावरण होतं. धुकं अत्यंत जे झालर लागलेली आहे त्याच्या खाली धुकं आपल्याला बघायला मिळतं. सकाळी असं वाटत होतं की धर्मशाला जे स्टेडियम आहे त्याचा खुललेला आहे आणि येणाऱ्या षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावा करण्याचा मानस असेल फलंदाजाचा. आणि इथे बघा टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला तो TRR संघाने आणि त्या निर्णयावर ते अत्यंत आतापर्यंत यशस्वी ठरत आहेत कारण की 5 षटकांचा खेळ जवळपास संपण्यात आहे आणि धाव संख्या 53 वर 3 गडी बाद आहेत आणि जे गडी बाद झाले आहेत ते संघाचे खूप महत्वाचे आणि ते खूपच सुंदर असं क्षेत्ररक्षण. सुंदर क्षेत्ररक्षण मयूर कडून. थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये चेंडू अडवण्यात एवढं सोपं नसतं. ड्रिंक ब्रेक केला जाणार आहे. 2.5 मिनिटाचा ड्रिंक ब्रेक असेल. पहिल्या चेंडूवर एक धाव घेत 5 षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 54 धावा आहेत आणि आता मात्र 30 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि येणाऱ्या 30 चेंडू मध्ये बघूया काय कामगिरी फलंदाजा मार्फत होते गोलंदाजा मार्फत होते. धाव संख्या आहे 54 धावा 3 गडी बाद. हेलो कमेटी विनंती है एक रोल बॉल देवा. रोल बॉल यहाँ पर दिया जाए हम गुजारिश करते हैं. देखिए एक हाई वोल्टेज मुकाबला हम हमेशा से कहते हैं कि इस मुकाबले में बहुत रोमांच रहता है जब जब टीम रास्कर रॉयल और रायगढ़ लायंस आमने सामने होती है. लेकिन रास्कर रॉयल की टीम जो है वो फिलहाल
बहुत से बदलाव हो चुके हैं उस टीम में, वो खिलाड़ी नहीं है लेकिन जो खिलाड़ी टीम रास्कर रॉयल की तरफ से खेल रहे हैं वो है अमल कुलकर्णी, शेखर आहेर, गणेश रानवडे, प्रसाद राउत, प्रमोद जी जोशी, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, अमित भंडारी। तो नए नए खिलाड़ियों का भरमार है यहाँ पर, लेकिन बहुत ही अच्छी टीम का सेटअप किया गया है और अच्छे टीम सेटअप के साथ में यहाँ पर टीम रास्कर रॉयल्स मैदान में उतरी है। पहला मुकाबला उन्होंने एमएसडब्ल्यू के खिलाफ बहुत ही रोमांचक स्थिति में जीत हासिल की थी। 6 गेंदे 13 रन लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इस ग्राउंड पर अगर 6 गेंदे 25 रन भी हो तो आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन टीआरआर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और वो 13 रन नहीं दे पाए और डिफेंड किया उन्होंने 13 रनों को। 7 रनों से मुकाबला जीता था। उसके बाद अगला मुकाबला उनका हुआ और अगला मुकाबला वेट वेंचर्स के साथ में खेले थे। वेट वेंचर्स को भी बहुत ही आसानी से हराया था और उसके अगले मुकाबले में, तीसरे मुकाबले में वो रायगढ़ लायंस के सामने खेल रहे हैं और अब तक के जो उनकी रणनीति है, गेंदबाजी है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय है उसमें अब तक यश उन्हें प्राप्त हो चुका है। चलिए अब टाइम आउट हो चुका है, आप मैदान के अंदर चले जाइए, फील्डिंग की सजावट कर ले। श्री रामपुर मेडिको प्रीमियर लीग सीजन 10, ये 10वां साल है। पिछले 10 सालों से यहाँ पर इस एसएमपीएल का आयोजन किया जा रहा है। इस साल जो प्राइज हमें मिले हैं, सबसे पहले टाइटल स्पॉन्सर्स 31,111 रुपए सम्माननीय डॉक्टर दिलीप जी सिरसाट सर और उनके सुपुत्र सम्माननीय डॉक्टर अक्षय सिरसाट सर, सिरसाट हार्ट हॉस्पिटल प्रेजेंट्स श्री रामपुर मेडिको प्रीमियर लीग का ये 10वां साल। को स्पॉन्सर श्री कमल जी मिलानी, कृष्णा एंटरप्राइजेस 15,555 रुपए। ट्रॉफी के लिए जो यहाँ पर सौजन्य मिला है सम्माननीय श्री कैलाश जी चायल, लिंक फार्मा 25,555 रुपए। पहला इनाम है 15,555 रुपए डॉक्टर संजय जी कडू सर और दूसरा इनाम है 11,111 रुपए डॉक्टर प्रमोद जी गाड़े सर। तीसरा इनाम है 7,777 रुपए डॉक्टर बाबा साहेब बारहाते सर। और जो ट्रॉफी यहाँ पर दी गई है, बॉल स्पॉन्सर्स जो है फिरता चषक सम्माननीय शशांक जी रास्कर सर, इनकी ओर से, और बॉल स्पॉन्सर से डॉक्टर अजीत जी सालबंदे, पशु चिकित्सक अंबी, उसी तरह डॉक्टर केशव आसने, पशु चिकित्सक मारवडगांव और डॉक्टर आदित्य ठोंबरे, पशु चिकित्सक श्री रामपुर, इनकी ओर से। और हाइड्रेशन पार्टनर जो है वो एनर्जल्स और यूट्यूब लाइव के लिए यहाँ पर एमएस स्पोर्ट्स। पहली गेंद तिरछे बल्ले से खेला है, मिड विकेट क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। थोड़ी सी चतुराई यहाँ पर दिखाते हुए क्षेत्र रक्षक अमोल कुलकर्णी गेंद को इस तरह से दर्शाया था कि मिसफील्ड हुआ है, लेकिन मिसफील्ड नहीं हुआ था। और गेंदबाजी के लिए अमित भंडारी फिर से तिरछे बल्ले से खेला, एक बार फिर से उसी क्षेत्र में गेंद गई है। इस बार मिसफील्ड हुई है, करी नहीं गई है इस बार, लेकिन फिर भी 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ में रन संख्या 56 पर जा पहुंचे है। थोड़ी धीमी गति जरूर है, लेकिन अब 5 ओवर का जो खेल है उसमें रोल बॉल का भी यूज किया जाता है, तो रोल बॉल आने के बाद में थोड़े से बढ़िया गेंद, इसी तरह की गेंदबाजी की थी 6 गेंद 13 रन के लिए। बहुत ही डेथ एंड में गेंदबाजी करते हैं, ये गेंद खेल पाना बहुत मुश्किल होता है, इस गेंद को फुल टॉस बनाना ही पड़ता है। लेकिन और स्टंप पर थी गेंद, कट किया, गेंद जारी थर्ड मैन क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, क्या वो फील कर पाएंगे या नहीं? जी नहीं, गेंद सीधी बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और बहुत ही तेज आउटफील्ड है, जहां पर गेंद जब जाती है तो सर्कल के अंदर अगर आप नहीं रोक पाए तो बाउंड्री के बाहर ही आपको गेंद लाना पड़ती है, इस तरह की ये आउटफील्ड है। और धूप खिल चुकी है, ये ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर महेंद्र जी बोल रहे ये मजे हुए खिलाड़ी है, ऑफ स्टंप पर बहुत अच्छी तरह से ये करते हैं। कैमरामैन फोकस करो। अमोल कुलकर्णी क्या कर रहे थे आप? ओ क्या जबरदस्त गेंद, तीसरी गेंद, बढ़िया गेंद, क्लीन बॉल कर दिया और ये जड़ में डालते हैं गेंद। मैंने पहले कहा इस तरह की गेंद को खेल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और कुछ गेंदे कुछ डॉट गेंदे होने का और चौका आने के बाद जड़ में गेंद करने का ये है प्रभाव बल्लेबाजों पर। और ये ओवर नंबर 6 जो
पतन हुआ यहाँ पर डॉक्टर महेंद्र बोर्ड के रूप में 4 विकेट 60 रन के स्कोर पर, और बल्लेबाजी के लिए अब जा चुके हैं डॉक्टर सालुंके। बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं और 4 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं। बड़े बड़े बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज आउट होकर जा चुके हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। डॉक्टर अक्षय सालुंके एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। हार्ड हिटर बल्लेबाज के साथ साथ एक अच्छे ऑलराउंडर है, ऊंचे कद के खिलाड़ी है। और विठल वेलकर इनके एक बार फिर से अमित भंडारी द्वारा मात्र 6 रन खर्च करके एक महत्वपूर्ण विकेट। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद की है ये गेंद, 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर जाएंगी। जी हाँ, बहुत ही तेज प्रहार किया था और बहुत जबरदस्त प्रहार के साथ गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आमतौर पर अगर थोड़ा सा कम हाइट का खिलाड़ी हो, 4 रन के साथ में रन संख्या हुई है 64 रन। इस ओवर से आए 10 रन, 1 विकेट का पतन हुआ और ओवर नंबर समाप्त हुए 6। और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं गणेश रानवड़े। गणेश रानवड़े एक बार फिर से सिरसाट हार्ट हॉस्पिटल्स एंड से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे विठल बेलकर टीम। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला और यहाँ पर रन के लिए दौड़ पड़े हैं। खतरा साबित हो सकता है, लेकिन बाल बचे। वहां पर रनआउट का मौका यहाँ पर बना था, लेकिन होता करता ये बातें नहीं होती। जर गेंद थोड़ी सी धीमी गति से गेंद की थी, ये विठल वेलकर ने खेली थी। जैसे ही खेली रन के लिए दौड़ पड़े थे और अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो भी बच जाते थे। इस बार पुल किया तिरछे बल्ले से, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट यहाँ पर डॉक्टर सालुंके सर। उनके लिए आमतौर पर ये गेंद इतनी उछाल नहीं होती है। इस हाइट का ये फायदा है, उनके बिल्कुल नी लेवल से ये गेंद होती है, कमर से नीचे ही रहती है। और ये देखिए क्रीज का सही इस्तेमाल भी करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर में काटा बनाया था, गेंद ने दिशा बदली थी, इसके कारण गेंद बल्ले पर नहीं आई पाई। विकेट कीपर के पास गेंद आसानी से पहुंचती हुई सागर कुलकर्णी है विकेट कीपर और रन संख्या वहीं पर रुकी हुई 69 रन। ये महत्वपूर्ण ओवर साबित होता हुआ अब तक के रायगढ़ लायंस के लिए। फुल टॉस गेंद और फुल टॉस का स्वागत किया है 6 रनों से। क्या जबरदस्त हिटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत बहुत धन्यवाद जावेद खान इनका, जिन्होंने हमें पानी लाकर दिया है। क्या मेरी आवाज थोड़ी सी खराब आ रही है कमेंट पर? बहुत बहुत धन्यवाद जेके। तो ये 75 रन, 75 रन। ये ओवर नंबर 7 थोड़ा सा महंगा साबित हो रहे हैं। इस ओवर से अब तक के 11 रन आ चुके हैं। तो जेके यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है जेके आपका। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? आपके मित्र इमरान मलिक मैच की अंपायरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस तरह से एसएमपीएल 10 घट रहा है कि हर खिलाड़ी को इच्छा हो रही है कि इस एसएमपीएल में हम भी हिस्सेदार बने। और ये जबरदस्त प्रहार, क्या बढ़िया हिट, गेंद सीधे ये 10 लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के ऊपर से कैमरामैन के सिर के ऊपर से गेंद पहुंच गई है 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं डॉक्टर सालुंके। और एक और गेंद यहाँ पर। राहुल जी, आज कितनी गेंदें देंगे आप? पूरे बॉक्स खत्म कर रहे हैं यहाँ पर अक्षय जी सालुंके। बढ़िया शॉट, बढ़िया हिट। ये देखिए क्या जबरदस्त हिट किया था। और जो रायगढ़ लाइन के एक्स्ट्रा खिलाड़ी से गुजारिश है कि गेंद लाने के लिए आप कृपया बाउंड्री कमेंट के बाहर चले। ओवर समाप्त हो चुकी है, ओवर समाप्त हो चुकी है। रायगढ़ लायंस आपके एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो है, आप वहां पर स्क्वायर लेग और मिड विकेट के क्षेत्र में चले जाइए। 7 ओवर 81 रन, 81 रन। और
ओवर हुआ समाप्त और इस ओवर से बहुत ज्यादा रन खर्च किए गए, 17 रन कुछ इस ओवर से आए हैं। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से कप्तान आ चुके हैं सिद्धार्थ मगर। 7 ओवर 81 रन, क्या जबरदस्त हिटिंग की रही है यहाँ पर। और तिरछे बल्ले से खेला, यहाँ पर मीडियम क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा करेंगे। थोड़े से मिस फील्ड हुई लेकिन उसका ज्यादा परिणाम नहीं होगा रनों पर, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ में 82 पर रन संख्या जा पहुंची है। और देखिए क्या जबरदस्त हिटिंग यहाँ पर अक्षय सावंत के। मैंने जैसे बल्लेबाजी के लिए आए तो कहा था कि ये बहुत ऊंचे कद के खिलाड़ी, उनके लिए खेलना बहुत आसान होता है। और क्या जबरदस्त हिटिंग कर रहे हैं। कल पिछले कुछ मैचेस में ज्यादा मौके नहीं मिले थे, पर यहाँ पर जैसे ही मौका मिला उन्होंने बताया कि किस तरह की वो बल्लेबाजी कर पाते हैं। बैट का बाहरी किनारा, गेंद गई थर्ड मैच क्षेत्र में, रन के लिए बहुत बड़े डायरेक्ट हिट का मौका था वहां पर, क्योंकि कीपर के लिए इतने कम समय में वापस आ पाना बहुत मुश्किल था। और 1 रन यहाँ पर बल्लेबाज विट्ठल बेलकर को मिलता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तेजी से दौड़ पड़े थे विट्ठल बेलकर, उन्हें पता था कि इस गेंद पर रन लेना ही है और वही किया यहाँ पर विट्ठल बेलकर ने। एक भी रन चूक नहीं रहे। एक बार फिर से तिरछे बल्ले से खेला मयूर, यहाँ पर थोड़ा सा फील्डिंग की सजावट कर रखी है और यहाँ पर थोड़ा सा थ्रो में गलती हुई, माफ कीजिएगा मयूर नहीं है, दूसरे खिलाड़ी है वहां पर सुनील घोरपड़े है। सिंगल्स लिया है, 3 गेंदों पर आए हैं 3 सिंगल्स। और अंतिम समय में इस तरह की गेंदबाजी बहुत निर्णायक होती है। रन संख्या है 84 रन। फिर से पटकी हुई गेंद और यहाँ पर गेंद कंधे से लगकर क्या बेल्स लेकर चली जाती, बहुत करीब से गई थी गेंद, देखना होगा। बहुत अच्छी गेंद, डॉट गेंद, पटकी हुई गेंद थी। ये देखिए रिप्ले में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर उनके कंधे से लगकर बिल्कुल स्टंप के करीब से गुजरी थी गेंद। अगली गेंद के लिए चल पड़े हैं गेंदबाज। फिर से बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार बल्लेबाज को बीट कर रहे हैं और इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले ओवर्स में कुछ महंगे साबित हुए थे। 17 रन खर्च किए थे, इस ओवर से मात्र 3 रन आए हैं, तो उस ओवर का भरपाई यहाँ पर कप्तान ने करा दी है। बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं, क्योंकि मात्र 3 रन दिए हैं 5 गेंदों से, अभी भी 1 गेंद आना शेष है। स्लोवर गेंद, लेकिन इस बार दिशा से बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त रन यहाँ पर, चतुराई भरी गेंद थी, लाइन और लेंथ नहीं ठीक से रख पाए थे, लेकिन 3 गेंदें तेज करने के बाद में अंतिम गेंद पर इस तरह की चतुर भरी गेंद करना बहुत दमखम लगता है। बल्लेबाज तैयार रहते हैं हिट करने के लिए, लेकिन अतिरिक्त रन के साथ में एक और गेंद ज्यादा डालनी होगी गेंदबाज को। शेर से शेर लड़े हैं तो कौन जीते हैं? शेर जीते हैं। ये जबरदस्त हिट है, अंतिम गेंद पर आए हैं 6 रन। बिल्कुल यहाँ पर 5 गेंदें अच्छे डालने के बाद अंतिम गेंद पर बल्लेबाज ने 6 रन अर्जित किए और 6 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 91 रनों पर। 91 रन, 8 ओवर का खेल समाप्त, 12 गेंदों का खेल शेष। बिल्कुल जबरदस्त हिट रहा यहाँ पर अक्षय सावंत के सर द्वारा। क्या जबरदस्त हिटिंग कर रहे हैं, मात्र 10 गेंदों से 27 पर जा पहुंचे हैं, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल है। 270 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अक्षय सावंत के। कुछ गेंदें डॉट जरूर खाई थी, लेकिन संयम बरता, अंतिम गेंद का इंतजार किया और जैसे ही उनके पाले में गेंद पड़ी तो उसे पहुंचा। अंतिम ओवर अंत से अमित भंडारी नजर आ रहे हैं शिरसाट हार्ट हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी के लिए। सामने है विट्ठल, तीर से बल्ले से खेला है, मिड विकेट क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और बहुत ही अच्छा गैप ढूंढते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मैंने पहले ही कहा कि ये दोनों ही बल्ले खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, उसके बावजूद बस गेंद बल्ला बदला और 4 रन अर्जित किए। 95 रन, 95 रन 4 विकेट के नुकसान पर ये ओवर नंबर 9 जारी है। अभी भी 11 गेंदें आना शेष है और देखिए इस गेंद पर और थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए यहाँ पर बहुत बड़ा गैप हो चुका था 2 खिलाड़ी के बीच में, इसलिए यहाँ पर गेंदबाज ने कुछ रणनीति अपनाई है। 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर ऑफ साइड पर और पूरी तरह से ऑन साइड पैक कर दी गई है। और यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन जो कि और डॉट गेंद के साथ में
बल्लेबाज फुल टॉस करते हैं। इस गेंद को खेलना बहुत ही मुश्किल होता है और देखिए पहली गेंद पर चौका आने के बाद बहुत अच्छी वापसी गेंदबाज की, 2 डॉट गेंदे। बढ़िया गेंद, फिर से डॉट, 4 गेंदों से 4 रन। चतुर गेंदबाज है ये गेंदबाज ने बताया है कि क्यों मुझे बड़े यहाँ पर डायरेक्ट हिट होता तो शायद ये रन आउट होने का खतरा हो सकता था, लेकिन 5वीं गेंद पर आए सिंगल्स, 5 गेंदों से आए 5 रन। तो अंतिम समय पर इतनी जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत निर्णायक गेंदबाजी। गेंदें बची है 7। इस ओवर के बाद इस गेंद के बाद आने हैं 6 गेंदें और रन संख्या है 96 रन, 96 रन। अंतिम गेंद एक बार फिर से डॉक्टर सारंगी के लिए बढ़िया गेंदबाजी और बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट रहे हैं और नए बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। संतोष गावते, बेलापुर एक्सप्रेस, बहुत अच्छे बल्लेबाज है बेलापुर एक्सप्रेस संतोष गावते, लेकिन यहाँ पर अंतिम टीम के सामने टीम रास्कर रॉयल्स। चलिए टीम मीटिंग्स कम करिए, गेंदबाजी के लिए आप आ जाइए। अंतिम 6 गेंदें आपको डालना है। मैच इन्फो में हम चेक करना चाहेंगे कितना समय हुआ है मैच शुरू होते हुए। 96 रन, 9 और 96 रन, 9 और 96 रन ओवर के लिए यहां पर आ चुके हैं। अंतिम ओवर लेकर ये चश्मा डालकर गेंदबाजी करते हैं, रात भी हो जाए तो भी चश्मा नहीं निकलता इनका, और कुछ राज है इसके चश्मे के पीछे। शायद एक्सरे चश्मा है, उन्हें स्टंप नजर आते हैं, बल्लेबाज बीच में आने के बावजूद उन्हें स्टंप नजर आते हैं, इसीलिए वो चश्मा डालकर गेंदबाजी करते हैं। तो चल पड़े हैं सिरसा हॉस्पिटल से। बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, यहाँ पर बल्लेबाज को बीट करती विकेट कीपर के दस्तानों में। रन संख्या वहीं पर रुकी हुई 96 रन। पिछले 2 ओवर से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही है। अंतिम गेंद पर जरूर छक्का लगाया था, लेकिन अगली ओवर में अमित भंडारी ने बहुत निर्णायक गेंदबाजी की। इस बार बैट का ऊपरी हिस्सा लिया है, विकेट कीपर उसके नीचे है, आमतौर पर कोई गलती नहीं करते हैं और यहाँ पर कैच ड्रॉप हो चुका है। कैच ड्रॉप हुआ है, यहाँ पर कुछ अलग करने का प्रयास था। इतने बड़े बड़े दस्ताने किस लिए है, लेकिन कैच नहीं किया। क्यों नहीं किया? शायद वो रन आउट कर रहे थे, लेकिन उतना समय नहीं था उनके पास। ये देखिए कैच के लिए दौड़ पड़े थे और फील्डिंग की तब्दीली एक बार फिर से करते हुए यहाँ पर ये शॉट खेलने के बाद में कैच के लिए बहुत आसानी से मौका था यहाँ पर। तो ये किया है और ये पावरफुल है गेंद, 1 बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बढ़िया शॉट यहाँ पर संतोष गावते पहली गेंद पर 4 रन अर्जित करते हुए। खूबसूरत स्ट्रोक, इस 4 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 101 रन, शतक यहाँ पर पूरा हो चुका है रायगढ़ लायंस का। अंतिम 3 गेंदों का खेल शेष है। ये फाइटिंग स्कोर है, 100 का आंकड़ा, 3 अंकों की संख्या ऑन बोर्ड होना, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है एसएमपीएल सीजन 10 में, इस मैदान को ध्यान में रखते हुए। लेग स्टंप पर गेंद तेज प्रहार करना चाह रहे थे, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रन संख्या जहां पहुंची 102 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। बोल्ड यहाँ पर ये गेंद पर बिल्कुल जड़ में कर दी थी और क्लीन बोल्ड आउट किए। अगले बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं फिरोज काकर। बिना प्रैक्टिस के इन्होंने कल पहली मैच में बहुत धुआंधार बल्लेबाजी की थी, 17 रन खर्च अपने बल्लेबाजी में बनाए थे और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, ऊंचे कद के खिलाड़ी है। एक बार फिर से उनके हाइट का फायदा लेते हैं यहाँ पर। और ये कप्तान की बहुत अच्छी सोच है कि लेफ्ट हैंडेड अगर गेंदबाज है तो लेफ्टी बल्लेबाज ही भेजा जाए। ये बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है क्रिकेट में, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या इन्हें जर्सी नहीं मिली है? बिना जर्सी के ही यहाँ पर आ चुके हैं और साथ ही साथ अंपायर से कुछ दिक्कत हो आप कप्तान से पूछ ले कि जींस पैंट और जर्सी अलाउड है। बढ़िया गेंद यहाँ पर, डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर गणेश रानोडे। अंतिम गेंद लेकर आएंगे और स्ट्राइक पर होंगे फिरोज काकर।
बढ़िया गेंद इस बार पैर से टकराई, 1 रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे हैं, दूसरे रन के लिए यहाँ पर जाएंगे और थोड़ी सी मिस फील्डिंग और इसका फायदा उठाते हुए तीसरे रन के लिए भी निकल पड़े हैं और यहाँ पर रन आउट का खतरा, लेकिन तीसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छे रन बिटवीन द विकेट। अंतिम गेंद पर भी 3 रन आए हैं। क्या ये बैट से थे? बैट से थे। लेग बाइज का इशारा है। तो 105 रन संख्या बनी है। टीआरआर को जीतने के लिए 106 रन बनाने हैं और क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. टीआरआर संघाचे ओपनर बॅट्समन हिटमॅन शेखर आयर आणि अमोल कुलकर्णी. स्ट्राईकसाठी हिटमॅन शेखर आयर, जिंकण्यासाठी
क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. रायगड लायन्सच्या मंडळाला स्ट्राईकला शेखर आयर आहेत. बॉलिंग एंडला अक्षय साळुंके डॉक्टर. नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत अमोल कुलकर्णी. विजयासाठी करायचे आहेत 106 धावा. पहिला षटक घेऊन येत आहेत रायगड लायन्स संघातर्फे अक्षय साळुंके आणि त्याचा सामना करतील धडाकेबाज फलंदाज शेखर आहेर. बेस्ट वर्सेस बेस्ट. वन चलिए मैच स्टार्ट हो गया है यहाँ पर और जीत के लिए बनाने हैं 106 रन. पहली गेंद पर प्रहार कर दिया है पॉइंट की दिशा में बल्लेबाज शेखर आयर ने. बहुत जबरदस्त शुरुआत करते हैं यहाँ पर शेखर आयर पहली गेंद पर प्रहार करते हुए और यहाँ पर इरादे स्पष्ट कर रहे हैं कि 106 रन का पीछा किस अंदाज में करने वाले हैं. बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर. ये देखिए किस तरह से बहुत अच्छी गेंद थी. गेंद में कोई खराबी नहीं थी. बिल्कुल 5वें स्टंप पर ये गेंद की थी लेकिन बैकफुट पे गए दिशा दिखाई और डीप पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं. सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए शेखर आयर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. लेग साइडच्या दिशेने वाईड चेंडू हा. मेरे साथ में मेरे साथी कमेंटेटर यहाँ पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुदर्शन जी रानवड़े. हार्दिक स्वागत है सुदर्शन सर. बहुत जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर हमेशा से हाई वोल्टेज मुकाबला कहा जाता है टीम रास्कर रॉयल और रायगढ़ लायंस के बीच में. ये बढ़िया शॉट और 6 रन पर ये गेंद पहुंचाते हुए क्या बढ़िया हिटिंग कर रहे हो. बढ़िया बल्लेबाजी. पिछली गेंद पर चौका लगाया था. वाइड के बाद इस गेंद पर लगाया है 6 रन. मिड विकेट का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट किया और बढ़िया टाइमिंग बढ़िया सिलेक्शन. अशा पद्धतीने 11 रनांचा धावा झालेला आहेत आता आणि 2च चेंडू झालेले आहेत. एक वाईड गेलेला आहे. बढ़िया हिटिंग बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर एक बार फिर से अक्षय साळुंके. ओहो क्या जबरदस्त हिट है. ये जबरदस्त शॉट. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. लॉन्ग शेखर क्या जबरदस्त हिट यहाँ पर जर्सी पहने हुए. ये देखिए गेंद बहुत ही बढ़िया सीधा. जिस तरह से तीर छूटता है कमान से उस तरह से गेंद निकली बल्ले से और बिल्कुल स्ट्रेट कैमरा के सर के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए. क्या जबरदस्त हिटिंग. क्या बढ़िया हिटिंग कर रहे हैं. क्या गेंदबाजी. जिन्होंने बहुत अच्छे हिट्स लगाए थे बिल्कुल उन्हीं बड़े गेंदबाज को अब हिट्स कर रहे. बाउंड्री से आए हैं 2 6 1 4 और एक्स्ट्रा रन. क्या जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर इस खिलाड़ी के लिए. रोल गेंद का कोई हल्के हाथों से खेला. इस बार अच्छी गेंद. थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुडलेन की गेंद की थी. डिफेंड करने पर मजबूर किया था. अच्छी नीति है पहले हुए और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए रन संख्या. ज्या पद्धतीने रोहित शर्माने 2023चा विश्वचषकची सुरुवात करून दिली होती त्याच अंदाजात शेखर आयर आज TRR संघासाठी धडाकेबाज सुरुवात करून देत आहे. गेंदबाज की पिछली गेंद थोड़ी सी मुश्किल वाले नहीं है. मयूर शेवाड़े और अमोल कुलकर्णी है. 2-2 से ओपनर्स पेयर है. जी हाँ हर साल ओपनिंग करते हैं SMPL में लेकिन इस बार 2 अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं. तो यहाँ पर क्लीन बोल्ड हुए तो ये दोस्ती उन्होंने दिखाई. उन्हें अपने कंधों पर उठाया
और पहला विकेट गिरा है अमोल कुलकर्णी के रूप में। बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं अमित भंडारी। होकार घेतल्यानंतर मग देखिए सुदर्शन सर, रायगढ़ लायंस के पास में वापसी करने का दमखम है। उन्हें पता है कि कितने भी रन अगर जाते हैं तो भी हम वो विकेट ले सकते हैं और वापसी कर सकते हैं। यही दर्शाया यहाँ पर अक्षय साळुंके ने। पिछली गेंद थोड़ी सी खराब की थी लेकिन बदलने पर मजबूर किया। उसके बाद अमोल कुलकर्णी को फिर से ब्लॉक होल्ड की गेंद की। क्या रणनीति, जबरदस्त सोच यहाँ पर कप्तान की और गेंदबाज की। फुल टॉस गेंद और खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए ओवर नंबर समाप्त हुआ है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 18 रन। एक विकेट के नुकसान पर अभी भी 54 गेंदों से 88 रनों की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर भंडारी और जितने बल्लेबाज आने वाले हैं उनके ऊपर बिल्कुल रनों का दबाव जरूर होगा, क्योंकि आप भले ही हिटिंग कर सकते हो लेकिन अगर विकेट्स एक छोर से चले गए तो दबाव बल्लेबाज पर बना रहेगा। इस बार दूसरा ओवर लेकर आए हैं कप्तान खुद संदीप जी। गेंदबाज अलग कर दिखाना होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। 3 मुकाबलों में से 1 मुकाबला हार चुके हैं, 2 जीते हैं। ये चौथा मुकाबला खेल रहे हैं और टीआरआर दोनों ही मुकाबले जीत चुकी है। वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी दुसरा षटक घेऊन आहेत संदीपजी कांबळे। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर आहेत। आणि निर्धाव चेंडू टाकलेला आहे पहिलाच। दुसरा पण निर्धाव चेंडू टाकलेला आहे, पण त्याचा कोणताही दबाव शेखर आहेरवर येणार नाही। ते कमबॅक करू शकतील। तिसरा चेंडू घेऊन येत आहेत संदीपजी कांबळे। आणि कट केलाय ऑफ साइडच्या दिशेने। एक धाव काढून स्ट्राइक रोटेट केलेली आहे आणि आता स्ट्राइक मार्कवर आहेत अमितजी भंडारी। अमितजी भंडारी यांनी आज खूप चांगली गोलंदाजी केलेली आहे आणि आज फलंदाजीमध्ये काय करतायत करिश्मा बघूयात। पहिल्या 3 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव खर्च केलेली आहे आणि टीमचा स्कोर 19 रनांवर पोहोचलेला आहे। 1 विकेट। अमित भंडारीवर प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न। या ओव्हरमध्ये 3 डॉट बॉल गेलेले आहेत आणि 1 सिंगल रन आलेला आहे। टोटल 4 बॉल टाकलेले आहेत। क्या जबरदस्त वापसी यहाँ पर गेंदबाज और कप्तान द्वारा। पहले ओवर से 18 रन खर्च किए थे लेकिन इस ओवर से मात्र 4 गेंदों से 1 रन खर्च किया है। बांध कर रखा है बल्लेबाजों को और यहाँ पर काफी करारा प्रहार है। ज्यादा देर बांध कर रख नहीं पाएंगे। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट यहाँ पर बल्लेबाज अमित भंडारी द्वारा। हालांकि अमित भंडारी ये अपना तीसरी ही गेंद खेल रहे थे। इस 4 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 23 रनों पर 23 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट जो यहाँ पर गिरा है अमोल कुलकर्णी के रूप में। आज अमोल कुलकर्णी खाता नहीं खोल पाए। पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। डायमंड डक जिसे कहा जाता है, गोल्डन डक माफ कीजिएगा, डायमंड डक जो होता है वो बिना गेंद खेले आउट होने वाले बल्लेबाज को कहा जाता है। 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज
और तिरछे बल्ले से खेलने का प्रयास था, चूंकि यहाँ पर ओवर नंबर हुआ समाप्त, अच्छा ओवर समाप्त हुआ, 5 रन मात्र इस ओवर से आए, एक चौका जाने के बावजूद। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कप्तान संदीप जी कामड़े द्वारा। रन संख्या है 23 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद। अब बचे हैं 48 गेंदे और बनाने हैं 83 रन। हर ओवर से 10 रन की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल 10.3338 है, और जो करंट रन रेट यहाँ पर चल रहा है 11.50 का। चलिए टीम मीटिंग्स को थोड़ा सा कम करें, अंपायर से आप चेतावनी दे, टीम मीटिंग्स ना होने पाए, क्योंकि हम मैच इन्फो में जरूर देखना चाहेंगे कि किस तरह से इस गेम का शुरुआत हुई थी। चलिए टीम मीटिंग से विनंती है, कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम ओवर्स के लिए आपको सर्कल के अंदर खिलाड़ी रखने की पेनल्टी की जरूरत पड़ जाए। हम नहीं चाहते कि किसी भी खिलाड़ी को पेनल्टी हो, लेकिन आपका सहकार बहुत जरूरी है। ओवर नंबर वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी तिसरं षटक घेऊन येत आहे प्रसाद वाळके, जर्सी नंबर 9। चलिए क्रिकेट में कुछ नियम्स बने हैं। अंतिम एक ओवर समाप्ति के बाद जब दूसरी ओवर लेकर आते हैं तो तब आपको 60 सेकंड के अंदर ओवर डालना ही है। अगर वो 60 सेकंड में ओवर नहीं डालते हैं, और ऐसा 2 बार होता है, क्योंकि 2020 में 3 बार का समय दिया हुआ है, लेकिन T10 में वो 2 ही बार काउंट किया जाता है। अगर 2 बार ऐसा होता है तो फील्डिंग टीम को 5 रन की पेनल्टी, ये आईसीसी का नियम हो चुका है। SMPL में इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन अगर ज्यादा समय इस्तेमाल हो रहा है। पटकी भी गेंद थी, बहुत अच्छी कीपिंग का प्रदर्शन, बहुत अच्छी कीपिंग। खूप छान फिल्डिंग केलेली आहे आता संदीप कांबळे यांनी। नक्कीच आपल्या टीमसाठी 2 रन कमीत कमी वाचवलेले आहेत। ओहो बढ़िया गेंद, एक बार फिर से बल्लेबाज को परेशानी में डालती हुई प्रसाद वाळके एक अच्छे गेंदबाज है। उन्हें पता है कि आज उनका बल्ला नहीं चला है, लेकिन एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है तो उनका ओहो अच्छी गेंद नीचे रही, यहाँ पर रन के लिए बहुत बड़े खतरा साबित हो सकता है, लेकिन फील्ड करते थ्रो करते तब तक के 1 रन दौड़कर पूरा किया, जारी है। बॉल पडल्यानंतर खाली राहिल्यामुळे अंदाज येऊ शकला नव्हता। या ओव्हरचा चौथा बॉल घेऊन येत आहे। बढ़िया शॉट, यहाँ पर ऊंचा शॉट खेल दिया है ना, भी नहीं चाहा। अच्छी सोच, यहाँ पर 1 रन के साथ में स्ट्राइक को रोटेट किया है। रन संख्या में बढ़ोतरी होती है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो देखिए 10:38 पर ये इनिंग स्टार्ट हुई थी और अब 10:48 हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर तो 10:35 पर ये मैच शुरू हुआ था। पहली गेंद गिरी थी, क्रिक हीरोज के स्कोरर रेडी नहीं थे, इसलिए पहली गेंद पर छक्का लगा था। उसके बाद का समय हम माइनस कर भी दे तो कुल मिलाकर अब तक के 15 मिनट हो चुके हैं और मात्र 2 ही ओवर हुए हैं। तो स्लो ओवर रेट है, कहीं ऐसा ना हो गया, तो इस बात को ध्यान में रखें। बीच के ओवर्स जल्द समाप्त। ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 26 रन। अंतिम गेंद इस ओवर की, और अच्छी ओवर अब तक के घट रही है। इस ओवर से मात्र 3 रन अब तक के आए हैं। हिटमैन द्वारा क्या जबरदस्त हिट, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो हर ओवर से एक बाउंड्री जरूर आ रही है, और इसी तरह की नीति के साथ में अगर बल्लेबाजी करते रहे, हर ओवर से 10 रन अगर लेते रहे, तो ये 42 गेंदों से 74 रन बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। और बल्लेबाजी है यहाँ पर। चलिए दोनों ओवर के बीच का जो समय है, हम बार बार कर रहे हैं कि आप जो बीच और 2 ओवर के बीच का जो समय है उसमें आप ध्यान दें, ज्यादा समय ना ले। अगर ज्यादा समय घटता है तो आयोजन कमेटी की ओर से आपको जो पेनल्टी दी जाएंगी उसके लिए आप फिर आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते, उसको अपील नहीं कर सकते। देखिए अभी भी गेंदबाज है रेडी, 45 मिनट में ये 10 ओवर होने ही चाहिए। अगर 45वें मिनट के चलते चलते पहली गेंद अंतिम ओवर की नहीं डालते हैं तो आपको अंतिम समय में खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना ही होगा। सन्माननीय बाबा साहब डेरंगे 3 ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी के लिए आए हैं विठल बेलकर।
गेंदबाज विठल बेलकर है, सामने है अमित भंडारी। मयूर 5 नंबर की जर्सी पहने हुए, बढ़िया शॉट यहाँ पर खेल दिया ऑन साइड पर। 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे संतोष गौतम, फील्ड करते 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। उन्हें पता है कि ज्यादा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल्स अगर मिल रहा है तो दूसरे के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। 1 ही रन से संतुष्ट, रन संख्या 1 रन के साथ में आगे बढ़ती हुई 33 रनों पर शेखर आयर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 25 रनों पर 12 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन अकेले शेखर आयर ने बनाए हैं, तो अच्छी बहुत जबरदस्त प्रहार इस बार स्ट्रेट ड्राइव किया है, खिलाड़ी उसके पीछे है। 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मना किया शेखर आयर ने। अच्छी सोच यहाँ पर शेखर आयर की, क्योंकि सीधा थ्रो आया था नॉन स्ट्राइक एंड पर। अगर रन लेना भी चाहते, लेने की कोशिश करते तो जोखिम हो सकता था, एक खिलाड़ी कोई ना कोई आउट हो जाता इस गेंद पर। इसलिए एक अच्छा सही समय पर लिया गया निर्णय। गाड़ी के जो मिरर्स है उसको पूरी तरह फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस समय पर जो धूप गिरती है वो सीधे जाकर फील्डर्स के चेहरे पर जाती है। जितनी गाड़ी आपको वहां पर नजर आ रही है सबके आईने को नीचे कर दिए, जमीन की तरफ उसका रुख कर दीजिए तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। चलिए गेंदबाज फिर से तैयार है, विठल बेलकर पहली 2 गेंदों से आए हैं 2 सिंगल्स, रन संख्या है 34। बहुत ही ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे है लेकिन नो बैट्स लाइन में गेंद गिरेगी। 1 रन पूरा किया और ज्यादा समय गेंद हवा में रहने के कारण दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छे रन बिटवीन द विकेट। अमित भंडारी बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक निर्णायक मोड़ पर उन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था और बिल्कुल अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। रन संख्या है 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 60 एंड हार्ट हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी करते हुए विठल बेलकर। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पुल है, ये क्या पावरफुल है जी। नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई और गेंद सीधी मिड विकेट क्षेत्र रक्षक प्रसाद वाड़के के हाथों में। नवीन बैट्समैन बहुत अच्छा कैच यहाँ पर प्रसाद वाड़के द्वारा, प्रेशर कैच था ये। यहाँ पर इस तरह की गेंद पर उस छोर पर सूरज की तेज किरणें उनकी आंखों पर पड़ रही है, उसे देखभाल कर कैच लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और रन संख्या है 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 जारी है। चलो टीम मीटिंग्स बंद कीजिए, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं टीम मीटिंग्स ना करें, हर गेंद पर हर विकेट पर टीम मीटिंग्स ना होनी पाए। बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं और संदीप जी कांबळे आपसे विनंती है ज्यादा वक्त ना ले। वक्त ना लेने का फायदा क्या होता है, ये आप सुदर्शन सर से टिप्स ले सकते हैं। आज की टिप्स मेन टिप्स है, सुदर्शन सर ने बिल्कुल वक्त नहीं दिया। एक समय ऐसा था कि कीपर को भी रेडी नहीं होने दिया था, एक ग्लव से कीपिंग करना पड़ी थी मुझे। इस बात को देखिए, आप बल्लेबाज को ज्यादा समय अगर देते हैं तो बल्लेबाज ज्यादा हावी हो जाता है। आज कुछ अलग कर दिखा है सुदर्शन सर ने, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मुन्ना भाई। आज कुछ अलग किया है, स्टंप तोड़ दिया आपने। इस बार हम जरूर चर्चा करेंगे स्टंप तोड़ने का जो कारनामा किया है आपने। आज क्या खाकर आए थे सुबह सुबह, वहीनी ने क्या नाश्ता दिया था? मैं नाश्ता करता ही नहीं है। क्या जबरदस्त। यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा आया है स्क्वायर लेग अंपायर द्वारा और ये वह बाउंस वाइड थी और रिव्यू भी यहाँ पर लिया गया है बल्लेबाज फील्डिंग वाली टीम की तरफ से। यहाँ पर प्रसाद राउत क्या ये गेंद, जी हाँ बिल्कुल बैक फुट पर भी गए थे तो क्रीज में मौजूद है। उसके बाद गेंद जो गई थी वो सर के ऊपर से गई थी तो अंपायर्स अपने निर्णय पर कायम रहे। रिव्यू यहाँ पर फील्डिंग टीम्स का जाता हुआ, ये गेंद होगी वाइड और 1 बाउंस भी दिया गया है। अगली गेंद अगर बाउंस डालते हैं तो पहला अगर वाइड हो चुका है तो अगली गेंद नो बॉल होती है, ये नियम है क्रिकेट का। अगली गेंद अगर बाउंस डालते हैं तो सीधे नो दी जा सकती है। अगली गेंद एक बार फिर से विठल बेलकर की पटकी हुई गेंद थी। यहाँ पर ऑफ स्टंप पर खेलना चाह रहे थे, चपाट लगाना चाह रहे थे, चपाट मारते थे जिस तरह से, लेकिन गेंद गई है डॉट। रन संख्या है 37 रन। चौथे ओवर की अंतिम गेंद। रिक्वायर्ड रन रेट अब धीमे धीमे बढ़ता हुआ 11 की तरफ जा चुका है। जो करंट रन रेट है वो 10 से नीचे आ चुका है। इसका दबाव यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर दिख रहा है कि डॉट गेंद से एक डॉट गेंद बहुत
कुछ कर जाती है, बदलाव लेकर आती है, रन रेट में चेंजेस हो जाते हैं और रन संख्या है 37 रन। 2 विकेट के नुकसान पर आने वाले अब 37 गेंदे और 69 रनों की आवश्यकता है। प्रसाद राउत ऑफ स्टंप पर थी गेंद, यहां पर जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और यहां पर कोई अपील नहीं है, लेकिन रिव्यू यहां पर लेना चाह रहे हैं। एक रिव्यू फील्डिंग टीम का जा चुका है तो एक रिव्यू अब बैटिंग टीम के तरफ से इशारा है। ये गेंद यहां पर, जी हां बिल्कुल, ये रिव्यू कायम रहेगा। ये गेंद होगी वाइड और ये ऑफ स्टंप की लाइन से बिल्कुल बहुत ज्यादा बाहर थी और शफल भी जो कर रहे थे, गेंद हाथ में से छूटने के बाद शफल किया था। तो नियम है कि आप जब तक कि गेंद हाथ में से छूटी नहीं है उसके बाद आप शफल कर सकते हैं। तो ये रिव्यू उनका बरकरार है। अंतिम गेंद फिर से डालनी होगी। वाइड का इशारा यहाँ पर अंपायर से नहीं आया था, तो इस वाइड के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 38 रन। और तीसरे अंपायर के लिए हम यहाँ पर आयोजन कमेटी से गुजारिश करेंगे कि कमेटी का एक मेंबर्स होना चाहिए। और यहाँ पर पटकी भी गेंद थी और क्या चलिए, और यहाँ पर ओवर नंबर हुआ समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 38 रन। अब फिर से कप्तान, बहुत ही अच्छी ओवर की थी, पिछली ओवर हो चुका है और 36 गेंदे 68 रन। बहुत ही नामुमकिन सा लक्ष्य है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इस ऐसे लक्ष्य भी पूरे किए गए हैं, ऐसे लक्ष्य चेस किए गए हैं। तो 36 गेंदे का खेल शेष है, 6 ओवर आना बाकी है और जीत के लिए बनाने हैं 68 रन। ये बहुत गेंद के इस ओवर के बाद में बहुत कुछ रणनीति बदली जा सकती है, लेकिन ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। गेंदें बची है 36, बनाने हैं 68। चलिए, शिरसाट एज हॉस्पिटल से गेंदबाजी के लिए संदीप जी कांबळे कप्तान। और बढ़िया गेंद, यहाँ पर डॉट गेंद बड़े बल्लेबाज को दिक्कत पैदा करती हुई, और पर गेंद आना बहुत जरूरी है। बिना बल्ले पर गेंद आए आप रन नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर डॉट गेंद, पहली गेंद शेखर आयर, 14 गेंदे 26 रन। सेट बल्लेबाज है उनके, बढ़िया शॉट यहाँ पर ड्राइव किया है सीधा अक्षय सावंत के सर के तरफ, गेंद को खेला, 1 रन पूरा किया। लोअर फिर टॉस, ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव करता मुश्किल होती है खेलना। और अब गेंदें बची है 34, बनाने हैं 67 रन। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए प्रसाद राउत, हार्ड हिटर बल्लेबाज, इनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है। अब तक की गेंदें खेल चुके हैं 2 और खाता नहीं खोल पाए अब तक के प्रसाद राउत वाले मयूर चौथे। चलिए, अगली गेंद के लिए चल पड़े गेंदबाज। और लोअर फुल टॉस, यहाँ पर एक बार फिर से जड़ में डाली हुई गेंद और काटा बदला गेंद ने और थोड़ी सी दिशा बदली, जिसके चलते बल्लेबाज प्रसाद राउत के लिए बल्ला घुमाना अनिवार्य हो चुका है। पर बल्ला घूम रहा है लेकिन गेंद बल्ले पर आना जरूरी है। के आ चुके हैं, गेंदें बची है 33 और 67 रन। 3 गेंदों से मात्र 1 रन। एक बार फिर से फील्डिंग में तब्दीली करते हुए स्लोवर फिल्टर, लोअर बाउंसर, नकल गेंद होती है ये। इस तरह की गेंद पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं ये। जब गेंदबाजी के लिए आए थे तभी मैंने कहा था कि ये गेंद बहुत निर्णायक होगी, ये ओवर बहुत निर्णायक होगा। इस ओवर से 4 गेंदें हो चुकी है और आए हैं मात्र 1 रन। प्रसाद राउत पुल किया है, पुल है पावरफुल। जी हाँ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए 4 गेंदें खेलने के बाद 5वें गेंद पर चौका लगाया प्रसाद राउत ने और बहुत ज्यादा समय यहाँ पर अपना पहला रन लेने से उन्होंने गवाया है। लेकिन यहाँ पर अब गियर बदला है, यहाँ पर रन आना अब उनके लिए आसान हो चुका है, क्योंकि जब गेंद बल्ले पर लगती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है बल्लेबाज का। रन संख्या है इस 4 रन के साथ में 43 रन। ये ओवर नंबर 5 चल रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट और 12 के ऊपर चला जा चुका है। बहुत अच्छी वापसी है यहाँ पर संदीप कांबळे द्वारा। क्या जबरदस्त गेंद की है उन्होंने। जब गेंद हाथ में ली थी उन्हें पता था कि इस ओवर से
और बढ़िया गेंद, फिर से डॉट गेंद, और इस ओवर से आए मात्र 5 रन, मात्र 5 रन। 5 ओवर का खेल समाप्त। ड्रिंक ब्रेक यहाँ पर लिया जा रहा है, 2.5 मिनट का ड्रिंक ब्रेक होगा। चलिए एक्स्ट्रा प्लेस जल्दी से दौड़िए। और 83 रन। सर बोलते पहिल्या ओव्हरमध्ये 18 रन आल्यानंतर 4 ओव्हरमध्ये फक्त 24 रन दिलेले आहेत. खूप चांगलं कमबॅक केलेलं आहे रायगढ़ लायन्स संघाने. बिल्कुल देखिए यहाँ पर संदीप कांबळे की तारीफ करनी होगी। 2 ओवर से मात्र 8 रन खर्च किए हैं। इस तरह की गेंदबाजी बहुत निर्णायक होती है, और जब बल्लेबाज हिटिंग कर रहा है, अच्छे लय में है, उसके बावजूद उसे रोक पाना, सेट होने वाले बल्लेबाज को भी ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पाना, ये बहुत निर्णायक होता है। और संदीप जी कांबळे कप्तान है खुद, उन्हें पता है कि ये मुकाबला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल यहाँ पर जो पहले ओवर से 18 रन खर्च हुए थे, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी वापसी की। और जो लो स्कोरिंग मैच है, इसे भी लो स्कोरिंग ही कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा टारगेट रखा है और आड़े तिरछे शॉट खेलने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं रायगढ़ लायंस के गेंदबाज, ये काबिल तारीफ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है संदीप जी कांबळे की, जिन्होंने सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं 2 ओवर से, और बाकी के गेंदबाज भी उनका बहुत बखूबी साथ निभाते हुए। अभी भी 23 गेंदें शेष है और बनाने हैं 63 रन, और टाइमर यहाँ पर बहुत कम समय बचा है। चलिए टीम मीटिंग्स अब 2.5 मिनट का जो वक्त है समाप्त हो रहा है। फील्ड के लिए चले जाइए, गेंद डालने के लिए आप रेडी हो जाइए। अंपायर्स इस बात को भी नोट करें, अगर गेंद बदलने की आवश्यकता नहीं है तो बदला ना जाए। अगर गेंद अच्छी है, क्योंकि सुबह का वक्त जो होता है वो गीली गेंद होती है, इसलिए हम बदलते हैं, लेकिन सेकंड मैच में ऐसा अगर इश्यू नहीं है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है तो ना बदले। बैट्समैन के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है, अंपायर से ये डिसाइड कर सकते हैं। केलं ना. चलिए टाइम आउट हो चुका है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। गेंदबाज अभी भी गेंदबाजी के मार्ग पर नहीं है। संदीप जी प्लीज आप कोऑपरेट करें, गेंदबाज गेंदबाजी के मार्ग पर नहीं है। टाइम होकर ऊपर 5 सेकंड हो चुके हैं। आप डिस्कशन थोड़ा सा कम करें। अंतिम ओवर्स पर पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, इसकी बात को आप ध्यान रखें। और मैं आयोजन कमेटी के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स है उनसे विनती करता हूं कि वो चलिए गेंदबाज तैयार हो जाइए। 15 सेकंड एक्स्ट्रा ले चुके हैं आप। 30 गेंदे 63 रन। इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ पहली गेंद अतिरिक्त रन के साथ में शुरुआत होती हुई। अब गेंदे 29 बची है, रन बनाने हैं 62 रन। एक निर्णायक मुकाबला यहाँ पर दोनों ही टीम के लिए। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। बढ़िया गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, और यहाँ पर रिव्यू के लिए जाना नहीं चाहेंगे। एक रिव्यू गवा चुके हैं दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही टीमें, दोनों टीमों के एक रिव्यू बचे सिर्फ।
ओहो बढ़िया गेंद, एक बार फिर से डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर संतोष गौते द्वारा। अब गेंदें बची है 28 यहाँ पर मौजूद है। एक रन पूरा करेंगे, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ पर खतरा साबित हो सकता है और थोड़ा सा खराब थ्रो, यहाँ पर बहुत ही खराब थ्रो, जिसका खामियाजा तीसरा रन भी पूरा कर लिया। जहां पर एक रन होना चाहिए था वहां पर थ्रो खराब चलते 3 रन पे रखिए। बैकअप करने वाले खिलाड़ी के भी सर के ऊपर से गेंद चली। रन संख्या इस 3 रनों के साथ में जा पहुंचे हैं 27 गेंदे 59 रन। क्या जबरदस्त मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। ये निर्णायक मुकाबला है, ये हाई वोल्टेज मुकाबला है। कटकी हुई गेंद थी, पॉइंट पर खेला है। ये सुजीत राउत का दरारा है कि गेंद अध्यक्ष फील्डिंग गेंद बल के बाहर अपने आप उनके पास खींची चली जाती है। ये गेंद के ऊपर का प्रेशर है, ना कि फील्डर के ऊपर का प्रेशर। फील्डर खड़े रहते हैं, गेंद उनके पास आती है, अपने आप चली आती है। 1 रन यहाँ पर, रन संख्या है 48 रन, 26 गेंदे 58 रन। इशारा है अतिरिक्त रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 39 अभी भी 106 रन का पीछा करने के लिए 57 रन दूर है जीत से। और इस बार बहुत ज्यादा वाइड होंगी, ये भी गेंद होंगी वाइड गेंद। अतिरिक्त रन यहाँ पर, अतिरिक्त रन के साथ में अर्धशतक यहाँ पर पूरा हुआ। अब जीत के लिए ये चाहिए 56 रन, 26 गेंदे 56 रन। गली क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन पूरा करेंगे। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई यहाँ पर, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और पैरों से ही सही, लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं। 2 रन पूरे कर लेंगे, तीसरे रन के लिए नहीं जा रहे हैं और 2 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 2 रन के साथ में रन संख्या 52 रनों पर जा पहुंची है। चाहिए 2 से भी ज्यादा कह सकते हैं हम। 13 रन का औसत है। शॉट लगाने का प्रयास और यहाँ पर डॉट गेंद के साथ में ओवर की हुई समाप्ति। ओवर नंबर 6 समाप्ति के बाद रन संख्या है 52 रन। इस ओवर से आए मात्र 9 रन। रिक्वायर्ड रन रेट से देखकर 3 रन के आने के बावजूद प्रसाद राऊतला रिटायर हॅट करून कॅप्टन स्वतः सिद्धार्थ मगर जर्सी नंबर 11 प्रसाद वाके गेंदबाजी के लिए है और प्रसाद राउत को यहाँ पर चेंज किया जा रहा है रिटायर्ड आउट के रूप में। यहाँ पर कप्तान प्रसाद वाळके आपलं दुसरं षटक घेऊन येत आहे आणि संघासाठी 7वं। 24 गेंदे, बैट का बाहरी किनारा लिया, यहाँ पर लक्की बाउंड्री कह सकते हैं हम इसे। थोड़ा संभाल लीजिए सूरज काकर, इंजरीज को ध्यान में रखते हुए फील्ड की कोशिश करें। पहली गेंद पर आए हैं वेलकम बाउंड्री। इस 4 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची 56 रनों पर और सिद्धार्थ मगर पहली गेंद पर बैट का ऊपरी हिस्सा लिया, वेलकम बाउंड्री यहां पर सिद्धार्थ मगर के लिए। और 4 रन के साथ में पहली गेंद पर खाता खोलते हुए सिद्धार्थ मगर कप्तान है और प्रसाद वाके गेंदबाजी के लिए पहली गेंद पर चौका आया है। अब गेंदें बची है 23, बनाने हैं 50 रन। 23 गेंदे 50 रन। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, एक्स्ट्रा रन्स की भरमार हो रही है, बार बार अतिरिक्त रन दिए जा रहे हैं। डिफेंड करते वक्त ये बातों को बहुत ध्यान में रखना होता है। स्लोवर गेंद करने का प्रयास होता है, लेकिन स्लोवर गेंद बिल्कुल सटीक लाइन और लेन के साथ करनी पड़ती है। बखूबी इसमें माहिर जरूर है प्रसाद वाके। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन ऑप्शन से बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है, 1 रन पूरा किया और दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया। अच्छा बैकअप फिरोज काकर द्वारा, क्योंकि विकेट कीपर भी दौड़ पड़े थे। वाइड बॉल और सिंगल्स होगा, ये 2 वाइड होंगे, तो कुल मिलाकर रन संख्या है 59 पर जा पहुंची है। 23 गेंदे 47 रन। बहुत रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला है, हाई वोल्टेज मुकाबला है। टीमों, दोनों ही टीम के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। वाइड और 1 सिंगल्स। 32 पर निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर। इस बार तेज तर्रार गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 22 गेंदे 47 रन।
सिरसाट हार्ट हॉस्पिटल इनसे गेंदबाजी कर रहे हैं और जो दिल के मरीज है बिल्कुल भी इस मुकाबले को देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास में सिरसाट हार्ट हॉस्पिटल है। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, इस बार भी कट करने का प्रयास था, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। यहाँ पर डॉट गेंद से दबाव बढ़ रहा है बल्लेबाज पर। 3 गेंदे यहाँ पर कर चुके हैं, अब तक के 7 रन खर्च कर चुके हैं। रन संख्या है 21 गेंदों में चाहिए 47 रन, 59 पर रन संख्या जा पहुंची है। अच्छी गेंद यहां पर, अगली गेंद के लिए फिर से चल पड़े हैं। बढ़िया प्रहार, गेंद हवा में है लेकिन नो मैच लाइन से गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच से निकल गई है 4 रनों के लिए। बहुत सही समय पर यह चौका आया है और इस चौके के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 63 रनों पर। अब जीत के लिए चाहिए 43 रन, 20 गेंदों से 43 रन, 20 गेंदे 43 रन। बहुत जरूरी हो चुका है इस तरह के शॉट्स खेलना हर गेंद पर। इस बार देखिए बढ़िया टाइमिंग किया, यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ को चीरती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब जीत के लिए चाहिए गेंद यहाँ पर तो रोल आहे का? राहू दे अंपायर आपल्याकडे बॉल कलेक्ट करून ठेवा, जर वेळ वाया जात असेल तर बॉल द्या कृपया। आणि जो पिछली गेंद है वही रखे और गेंद अगर जाती है तो इसके लिए आपके पास एक स्पेयर गेंद रखे। अब गेंदें बची है 20, बनाने हैं 43। चल पड़े गेंदबाज, बढ़िया शॉट यहाँ पर एक बार फिर से उसी दिशा को सिलेक्ट किया है और इस बार भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया शॉट और 4 रन के साथ में बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके और इस 4 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 67 रन, 67 रन। स्टेप आउट किया था, बढ़िया टाइमिंग यहाँ पर शेखर आयर द्वारा। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी कोशिश जरूर थी यहाँ पर मयूर शेवाड़े द्वारा, लेकिन फील्ड नहीं कर पाए। 19 गेंदों से 40 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 24 माफ कीजिएगा। इस बार नीचे रही गेंद, अच्छी गेंद कहूंगा मैं यहाँ पर। ये ओवर नंबर समाप्त हुआ है, अब बचे हैं गेंदे 18 और जीत के लिए चाहिए 39 रन। 18 गेंदे 39 रन, 13 रन प्रति ओवर, हर ओवर से 13 रन बनाने हैं। ये निर्णायक ओवर हो सकता है। ये 18वां ओवर जो भी गेंदबाज करेगा 18 गेंद वाला, वो बहुत निर्णायक होगा। ये मैच का पूरी तरह से बता देगा कि कौन टीम में विजय की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्या गेंदबाजी वाली टीम या बल्लेबाजी वाली टीम। 18 गेंदे 39 रन, पिछले ओवर के अंतिम गेंदों पर 2 चौके जरूर आए और कुल मिलाकर 15 रन खर्च किए प्रसाद वालके ने। चलिए टीम मीटिंग्स आप रोकिए, आप टीम मीटिंग्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम एक बार फिर से गुजारिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमें पेनल्टी देने का वक्त आन पड़े, बहुत ज्यादा समय। दिनेश जी वंसोड़े टीम कमेटी मेंबर, आप उसके ऊपर संतोष गवते आपलं दुसरं षटक घेऊन येत आहे। बैट का बाहरी किनारा लिया, गेंद गई फॉर्मेशन में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। ये निर्णायक रन बचाए है अपनी टीम के लिए, होने चाहिए या फिर दीवार होनी चाहिए पीछे रोचकाकर, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को रोका। अब गेंदें बची है 17, बनाने हैं 38 रन, 13.41 का औसत। ओ बढ़िया गेंद, एक बार फिर से कितनी प्रेशर लेकर आ रही है, ये दर्शा रहा है। यहाँ पर 26 गेंदें खेल चुके,
बैट का बाहरी किनारा लिया और यहाँ पर कैच आउट, कॉट बिहाइंड आउट होकर वापस लौटना होगा और एक बड़े बल्लेबाज को आउट किया यहाँ पर संतोष गावते ने। विकेट यहाँ पर गिरता हुआ कॉट बिहाइंड आउट में जा रहे हैं सागर कुलकर्णी। दबाव, प्रेशर बार बार देखने को मिल रहा है और क्या यहाँ पर कप्तान ने आने में देरी कर दी? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बल्लेबाज कप्तान सिद्धार्थ मगर ने बल्लेबाजी के लिए बहुत समय लिया आने के लिए। अगर वो थोड़ा जल्दी आते, तरफ मुकाबला जा रहा है। क्या ये गेंदबाजी की तरफ जा रहा है या बल्लेबाजी की तरफ जा रहा है? पहले 3 गेंदों से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये गेंदबाजी की तरफ मुकाबला है। गेंदें बची है 15, बनाने हैं 38। 3 गेंदों से खर्च किए मात्र 1 रन, 1 विकेट। महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर बढ़ रहा है। माफ कीजिएगा, वाइड गेंद है ये, लेग ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद। वाइड का इशारा आया है अंपायर का, तो अतिरिक्त रन के साथ में एक बार फिर से तेज सार प्रहार करने का प्रयास। चुके यहाँ पर पिछली गेंद वाइड जरूर थी, लेकिन इस गेंदे 37 रन। बहुत अच्छी ओवर अब तक के संतोष जिगौते द्वारा। इस बार उछाल कर खेला, खिलाड़ी उसके नीचे है और फील्डिंग की सजावट इस तरह से की थी कि बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाया और आउट हुए वहां पर सागर कुलकर्णी को। कैच लिया मयूर शेवाड़े ने, एक आसान सा कैच मयूर के लिए। ये ओवर है, उनके ऊपर अब जिम्मेदारी है। गेंदें बची है 13 और जीत के लिए बनाने हैं 37 रन। 13 गेंदें 37 रन। मुकाबला अपने तरफ खींचते हुए यहाँ पर रायगढ़ लायन मुकाबला बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने तरफ खींचने में 90% मुकाबला अब रायगढ़ लायंस की तरफ जा पहुंचा है। लेकिन अब 10% जो है अभी भी सिद्धार्थ मगर वहां पर मौजूद है, तो 10% मुकाबला अभी भी उनके पक्ष में है। मुकाबला घुमाने का दमखम रखते हैं सिद्धार्थ मगर। और गणेश रानौड़े के लिए होंगी अंतिम गेंद। अंतिम गेंद पर देखते हैं गणेश रानौड़े क्या करते हैं, क्योंकि स्ट्राइक पर सिद्धार्थ मगर को लाने का उनको इशारा किया गया है कप्तान द्वारा। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर इस गेंद पर। नीचे रही गेंद, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ और अतिरिक्त रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 70 रन अब बचे हैं। 13 गेंदे बनाने हैं 36 रन। हर ओवर से बनाने होंगे 18 रन। क्या जबरदस्त हिट यहाँ पर। ये मैच घुमाने वाला स्ट्रोक है, ये मैच को टर्निंग करने वाला स्ट्रोक है। क्या जबरदस्त प्रहार यहाँ पर गणेश रानौड़े द्वारा। और देखिए चश्मा निकालने का फायदा, गेंद बहुत ज्यादा क्लियर नजर आई और इतनी क्लियर नजर आई कि बाउंड्री के बाहर जाकर पहुंचाई। अंतिम गेंद पर आए 6 रन। 12 गेंदे 30 रन। बहुत मुकाबला है, हाई वोल्टेज मुकाबला। मैंने पहले कहा ये गेंद मुकाबले में अंतिम समय तक के मुकाबला जाने वाला है। 12 गेंदे 30 रन। अच्छी ओवर हो रही थी, लेकिन अंतिम गेंद पर संयम नहीं रख पाए। चलिए अंपायर से मीटिंग्स कॉल करें यार। हम बार बार कह रहे हैं, आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। टाइम लिमिट आपको बहुत हमने दिया है। 11:23 हो चुके हैं और 10:35 पर यह मुकाबला शुरू हुआ था। तो 12 गेंदे करने के लिए उनके पास 12 मिनट का वक्त है। माफ कीजिएगा, 2 मिनट का वक्त है सिर्फ। कमेटी मेंबर्स प्लीज इस बात को ध्यान में रखें, सिर्फ 2 मिनट। 50 मिनट होने में 2 मिनट बाकी है और अभी 12 गेंदें आनी है। तो क्या निर्णय होगा? कमेटी ने वो निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पर कमेंटेटर्स, अंपायर्स और स्कोरर और यूट्यूब की कोई रोल नहीं होगा। कमेटी वो निर्णय ले। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। विठल वेलकर आहे गेंदबाजी के लिए। 12 गेंदे 30 रन। तो शॉट लगाने का प्रयास, स्ट्रेट ड्राइव किया है, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। दूसरा रन लेना चाहते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ और दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े और यहाँ पर कीपर के तरफ थ्रो आया और क्या यहाँ पर तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं। तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं। ये खराब रनिंग है कहूंगा मैं। यहाँ पर रन के लिए दौड़ रहे थे, रन के लिए स्ट्राइक एंड पर, और यहाँ पर ना रहे। हम गुजारिश करते हैं
बिल्कुल यहाँ पर क्रीज में पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा खराब प्रदर्शन कर रहे कि रन लेने की कोशिश जो की थी। दुसरा चेंडू घेऊन येतोय विठ्ठल बेलकर आणि स्ट्राईकला आहे 11 गेंदों 28 रन। 11 चेंडू मध्ये 28 धावा करायच्या आहेत। वाइड गेंद, थोड़ा सा दबाव यहाँ गेंद। 11 गेंदे 27 रन। और यहाँ पर क्या ये दुष्काल पर महीना है, अगर जाना चाहिए, लेकिन यह वाइड जरूर दिया हो। नो बॉल है या नहीं इसके लिए कोई रिव्यू नहीं लिया है। रिव्यू क्या लिया है नहीं लिया है बता दीजिए। टाइम समाप्त हो रहा है। जी नहीं, कि वाइड और 5 रन जब मिल रहे हैं तो आवश्यकता नहीं है लिया जाता तो नो बॉल भी हो सकता है। क्या कहेंगे भरत जी अगमार, क्योंकि अगली गेंद होती फ्री हिट। 10 गेंदे 20 रन। 11 गेंदे, माफ कीजिएगा, 11 गेंदे 20 रन। एक गेंद से 10 रन आए हो आप तक की। 11 चेंडू 20 धावांची गरज। दोन्ही कैच, कैच ऑफ द मैच, कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है। पहली गेंद से आए थे 8 रन और अगली गेंद पर ये देखिए, ये बात कही थी मैंने कि अगर रिव्यू के लिए जाते तो फ्री तो फ्री हिट होता था, अगली गेंद फ्री हिट होती थी। यही गलती हो गई यहाँ पर। सोचा कि 5 रन मिले हैं तो क्यों रिव्यू के लिए जाए, और रिव्यू के लिए कैच यहाँ पर दिया है प्रसाद वाड़के ने। और यहाँ पर सिद्धार्थ मगर आउट होकर वापस लौट रहे हैं। ये देखिए क्या जबरदस्त गेंद थी ये। इस गेंद पर बड़ा प्रहार किया था, लेकिन रिव्यू के लिए अगर जाते, अगर मगर कुछ नहीं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम। जी हाँ, अगर सिद्धार्थ मगर, लेकिन आउट होकर वापस पेविलियन लौटते हुए। 11 गेंदे 10 गेंदे 22 रन। नए बल्लेबाज, चलिए टाइम आउट आप बल्लेबाज के लिए भी है, कहीं आप मैथ्यूज ना बन जाए, एंजेलो मैथ्यूज। प्रमोद जोशी, 10 गेंदे 22 रन। दहा चेंडू 20 धावांची गरज विजयासाठी। सुरेख गोलंदाजी विठ्ठलच्या स्वरूपात मैदानाच्या आतमध्ये एक सुरेख झेल टिपण्यात आलाय लॉंगॉनच्या दिशेने प्रसाद वाळके। अकुट टप्प्यात चेंडू जोरदार प्रहार लॉंगॉनच्या दिशेने। जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत एक धाव निश्चितच। रोमांचक स्थितीत आलेला हा मुकाबला। 9 चेंडू 21 धावा। तर एक गोलंदाजी आतापर्यंत बघायला मिळते विठ्ठलच्या स्वरूपात। एक नियंत्रित आणि अचूक टप्प्याची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे। गणेश ऑन स्ट्राईक। पुन्हा एकदा अचूक टप्प्यात चेंडू मिडविकेटच्या दिशेने खेळलाय। सुरेख क्षेत्ररक्षण। पुन्हा एकदा प्रसाद वाळके बिंदूवरून उभा आहेत। खराब कॉल, परंतु आपल्या जागेवर सुखरूप पोहोचले दोन्ही फलंदाज। 8 चेंडू 20 धावा। 8 चेंडू 20 धावा। काहीसं सोपं आणि काहीसं अवघड असं लक्ष TRR समोर। सुरेख गोलंदाजी आतापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये विठ्ठल बेलकर। जॉर्कर चेंडू काहीसा कळाला नाही तो प्रेमला। सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात सुरेख यष्टीरक्षण। कोणती धाव नाही, कोणताही धोका नाही, धावफलक स्थिरावलेलं। 7 चेंडू 20 धावा। 7 चेंडू 20 धावांची गरज TRR संघाला आणि एक डॉट चेंडू प्रेशर मध्ये आणतोय TRR संघाला। सुरेख गोलंदाजी विठ्ठल
भरोसा दाखवला होता कर्णधाराने, त्या भरोश्यावर खरे उतरलेत विठ्ठल बेलकर. पुन्हा एकदा उचलता चेंडू, बॅटचा आणि बॉलचा कोणताही संपर्क नाही. षटकाची समाप्ती, सुरेख गोलंदाजी. 6 चेंडू 20 धावांची गरज असेल विजयासाठी. निर्णायक षटक निश्चितच ठरेल विठ्ठल बेलकरचं. सुरेख गोलंदाजी. कप्ताननी विश्वास दाखवला होता संदीप सरांनी, आणि त्या विश्वासाला खरे उतरलेत विठ्ठल बेलकर. आता गणेश रानवडे सर यांनाही आपला खेळ दाखवावा लागेल जर आपल्या संघाला विजय. आणि काहीच अवघड असं लक्ष घेणार संघासमोर. निर्णायक षटक घेऊन आलाय संतोष गवते. सामना करेल गणेश रानवडे. जबाबदारी आपल्या कांद्यावर घ्यावी लागेल, घाम गाळावा लागेल, कष्ट करावे लागतील आपल्या संघासाठी. संतोष गवते गोलंदाजी मार्कवर. बघा, क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं, क्रिकेटच नाही तर जीवनात म्हटलं जातं, क्षेत्र कोणतेही असो कष्टाला पर्याय नाही. आणि जर कष्ट तुमचे प्रामाणिक असतील ना तर यशाला सुद्धा पर्याय नाही. संतोष. काही नाही, 6 चेंडू आणि 20 धावा. काहीच नाही. आता सर्व सामन्यांना टाइम लिमिट नसणार आहे, एवढं लक्षात ठेवा. मात्र इथून पुढे होणाऱ्या सगळ्या सामन्यांना 20 कुठल्याही धावांची प्रकारची गरज penalty असेल. पहिला नसेल. चेंडू जोरदार षटकार. छत्रपतींचा छावा. मिळाल्या या 6 धावा. या 6 धावेच्या मदतीने 92 धावांवर पोहोचलाय TRR संघ. विजयासाठी अजूनही 5 चेंडू 14 धावांची गरज. रोमांचक स्थितीत चाललेला हा मुकाबला. हार्ट पेशंटने हा मुकाबला बघावा. कृपया बघू नये. नाही बघावा, कारण की आपल्याकडे शिरसाट हार्ट हॉस्पिटल आहे, अँब्युलन्स आहे, आपल्याला काही अडचण नाहीये. रोमांचक स्थितीत सोलापूरचे दिग्गज हार्ट सर्जन इथे आहेत. आणलीये कुठल्याही जिन्नी या मुकाबल्यात. संतोष पुन्हा एकदा गुड डब्बे चेंडू लॉंग मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक लीड करतो. चेंडू जातो सीमा पार, चौकार. खराब लेंथ, खराब लाईन, त्याचा पुरेपूर फायदा घेतो गणेश. आतापर्यंत बांधून ठेवण्यात यश मिळालं होतं गोलंदाजांना, परंतु हात खोलण्याचा मौका मिळालाय आणि पुरेपूर फायदा मिळवतोय गणेश. 4 चेंडू 10 धावा. पहिल्या 2 चेंडूवर 10 धावा खेचल्या आहेत. आता उरलेल्या 4 चेंडूत 10 धावा घेण्याचा प्रयत्न असेल. आणि बघा फिल्डिंगची रचना बघा, एक थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर आहे, आणि त्याचं कारण हेच आहे की चेंडू खूपच जलद गतीने करतो. यावेळेस चेंडू उजव्या पासून खूपच बाहेर, आणि यावेळेस रिव्ह्यू घेतला गेला आहे फिल्डिंग टीमने, आणि शेवटचा रिव्ह्यू असेल फिल्डिंग टीमचा. ऑफस्टम्पच्या बाहेर पडलेला चेंडू पंचांनी सोयरी घोषित केलाय, परंतु त्याला अत्यंत सुंदर असा निर्णय, आणि निर्णय तो कायम राहणार आहे. हा चेंडू असणार आहे वाईड, कुठल्याही प्रकारचा शफल लक्षात नाही आलेला, आणि दोन्ही रिव्ह्यू येथे मात्र समाप्त झालेले आहेत. 4 चेंडू 9 धावा. 9 धावा. 9 धावांची गरज. 4 चेंडू 9 धावा. 4 चेंडू 9 धावा. जिंकण्यासाठी 9 धावांची आवश्यकता आहे. टाय झाला तर सुपर ओव्हर 8 धावा करण्यासाठी. अनुभवाचा पुरेपूर फायदा. समोर पडला कव्हरच्या दिशेने सुरेख क्षेत्ररक्षण. निश्चितच धावा रोखलेत आपल्या संघासाठी, परंतु एका धावेला रोखू शकले नाही. दुसऱ्या धावाची खराब कॉल. परतावा लागेल प्रेम. रनआउट. रनआउट. आउट करायचं. 3 चेंडू 8 धावांची गरज. सुरेख क्षेत्ररक्षण कव्हरच्या दिशेने. निश्चितच धावा रोखल्या तितकीच चांगली पैकी, आणि परतावा लागेल. मोठा झटका. 3 चेंडू 8 धावांची गरज. नॉन स्ट्राईकला गेला गणेश. स्ट्राईकला आणायचं होतं प्रेमला, परंतु कॉम्बिनेशन काही जमलं नाही, कॉल काही जमला नाही, आणि करू इथं.
तर 3 चेंडू शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी 8 धावांची आवश्यकता आहे. परंतु यावेळेस गणेश रानवडे हे नॉन स्ट्राईकला गेलेत. गणेश रानवडे स्ट्राईकला असणं आवश्यक होतं TRR संघासाठी, परंतु मयूर कदम त्यांच्यावर आता ही धुरा सांभाळावी लागेल. त्यांना विजय खेचून आणण्यासाठी त्यांना मोठा फटका हा खेचावा लागेल. सिंगल्स साठी जर प्रयत्न केला आणि जर डॉट गेम बॉल झाला तर मग हा सामना मयूर कदम नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. संतोष गोलंदाजी मार्कवर. 3 चेंडू 8 धावांची गरज विजयासाठी. पुन्हा एकदा बॅटची बाहेरची कर झालाय मयूर कदम. नाही सॉरी गणेश रानवडे बाद झालाय. तिसऱ्या पंचाकडे गेलेले आहे तिथे. परंतु क्रिकेटचा नियम हा सांगतो की खेळाडूची दिशा काय असते. क्रॉस होणं हे महत्वाचं नसतं, दिशा काय असते ही खेळाडूची हे क्रिकेटची भाषा म्हणते. आणि यावेळेस गणेश रानवडेला बाद होणं साहजिकच आहे, कारण की त्यांना विकेट पळण्याची जी स्थिती होती यावेळेस जर मयूर परत मागे परतत असता आणि मयूर जर त्याची दिशा ही बॅटिंग एंडकडे असती तर त्यावेळेस मात्र मयूरला बाद दिलं गेलं असतं, त्यावेळेस क्रॉसचा प्रश्न आला असता. परंतु यावेळेस दिशा ही मयूरची होती नॉन स्ट्राईकची, गणेशची होती स्ट्राईकची. 2 चेंडू 8 धावा. शुभम कुरेश नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. 2 चेंडू खराब आणि अनियंत्रित होते. त्याला धावा जमावल्या गणेशजी रानवडे यांनी, परंतु नंतर 2 सुरेख चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये बघा. 2 चेंडू आणि 8 धावा. अजूनही सामना संपलेला नाहीये. हे धाव घेण्याचे जे प्रयत्न होते ते चुकीचे होते. एका खेळाडूने पद्धतीचे सामने आपण इंटरनॅशनल मध्ये पण बघतो की फलंदाज विकेट क्रीज मध्ये असणं आवश्यक असतं. बॅटची उंच बाहेरची कड घेतली, चेंडू जातो हवेत आणि यावेळेस चेंडू बाउंड्रीच्या अगदी जवळ पोहोचत आहे का? हा चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर जाईल आणि हा चेंडू चिमारेच्या पार चौकार. हा व्होल्टेज मुकाबला अजूनही काय सामना झालाय बघा मित्रांनो. एकदा सामना आला तो हे संपलेचा विजय आहे. संघ कोणताही जिंको, संघाने आपली पूर्ण मेहनत केलेली आहे, परंतु काय हो हा व्होल्टेज मुकाबला झालेला आहे. 1 चेंडू 4 धाव. मैदानात नाही जायचंय. चला खरंच मुन्नाभाई, ज्या आयोजन कमिटीने आयोजन SMPL 10च्या माध्यमातून एक सुरेख नियोजन म्हणावं लागेल श्रीरामपूर नगरीमध्ये. आखीव रेखीव नियोजन या श्रीरामपूर नगरी एक चेंडू 4 धावा. हा व्होल्टेज मुकाबला. शुभम ऑन स्ट्राईक. चेंडू 4 धावा. ची संधी येते. गोलंदाज की फलंदाज कोण म्हणतो या सामन्याचा हिरो? जोरदार पळाली. हा सामना जिंकलाय रायगड लायन्स संघाने.
मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेण्यासाठी येथे मात्र रायगड लायन्सच्या संघाकडून विठ्ठल बेलकर यांनी यायचं आहे. त्यांनी 18 धावांची फलंदाजी केली आणि 2 गडी बाद करण्यासाठी मोलाचं योगदान दिलं आहे संघाला विजय प्राप्त करण्यासाठी. तर मॅन ऑफ द मॅच साठी येथे कृपया हो सर दूध घ्या ना पाहू. साठी यायचं संदीपजी कांबळे आपल्या संघासोबत आपण इथं मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी यायचं. विठ्ठल बेलकर ठरतो या संघाचा सामनावीर आणि राजू शेठ बदे आणि डॉक्टर मॅक त्रिभुवन यांना विनंती करतो की या सामन्याचा पुरस्कार त्यांनी आपल्या हस्ते द्यायचा आहे. डॉक्टर मॅक त्रिभुवन सर आणि राजू शेठ बदे कृपया लवकर यायचंय. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी हाय व्होल्टेज सामना हा बघायला मिळाला. 105 धावा केल्या. त्यात प्रथम फलंदाजी करताना रायगड लायन्स संघाने 6 गडीच्या मोबदल्यात त्याचा पाठलाग करताना 103 धावांवर रोखण्यात यश मिळवलं ते टीम रास्कर रॉयल संघाला. आणि या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय तो विठ्ठल बेलकर. विठ्ठल मॅच नाही घेत आज मॅच नाही घ्यायचं तुला. चला ना मग लवकर, किती वेळ जातोय. आणि रायशेठ बदे आणि त्यासोबत बाळासाहेब बेरंगे आणि शशीभाऊ यांना विनंती करतो की त्यांनी मॅन ऑफ द मॅच देण्यासाठी कृपया कॅमेरा समोर यायचंय. थोडस लांबून न घ्यायचंय कॅमेरा समोरून, कारण की आपला कॅमेरा टावर वर आहे. थोडं वर मागे जायचं. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी आपण कृपया मैदानात जायचंय. डॉक्टर सुदर्शन सर मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय विठ्ठल बेलकर. सुरेख कामगिरी धावा देत 2 गडी बाद केलेत. मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी ठरतोय विठ्ठल बेलकर. सर्व आयोजन कमिटीचे उद्याही 2 अत्यंत हाय व्होल्टेज सामने होणार आहेत. उद्याच्या सामन्यासाठी सुद्धा प्रेक्षकांनी येथे जमा व्हायचं आहे आणि ऑनलाईन सगळ्या प्रेक्षक यांनी जोडायचं आहे. खूप खूप धन्यवाद. सामना हा रायगड लायन्स संघाने जिंकलेला आहे. भेटूया पुन्हा. धन्यवाद.